माँ और बेटी दोनों एक साथ 10 साल पहले दोबारा जिंदगी में लौट आईं, जब माता पिता ने बुढ़ापे का बंटवारा किया था। लेकिन इस बार माँ ने उससे पहले ही घोषणा कर दी कि मैं छोटी बेटी के साथ रहूंगी। उसी पल औरत समझ गई, माँ भी पुनर्जन्म लेकर आई है। पिछले जन्म में गरीबी झेलने का गुस्सा वह इस जन्म में निकालना चाहती थी, इसलिए उसने बिना हिचक अमीर छोटी बेटी को चुना। क्योंकि बड़ी दीदी बेटी गरीब थी, लेकिन छोटी बेटी माँ को नहीं रखना चाहती थी। कोई रास्ता न देखकर छोटी बेटी ने नया नाटक शुरू किया। माँ को भड़काया कि घर बेच दो, 1 करोड़ रुपए लेकर कोठी में ऐश करो। औरत ने तुरंत विरोध किया, क्योंकि यह घर पिता की पूरी जिंदगी की कमाई था। पिछले जन्म में भी माँ ने यही घर बेच दिया था और दामाद को निवेश के नाम पर दे दिया, जबकि सच ये था कि दामाद एक धोखेबाज था और कोठी तक किराए की थी। औरत ने माता पिता को सोचने की सलाह दी, लेकिन माँ ने समझ लिया कि बेटी घर हड़पना चाहती है। गुस्से में उसने फल काटने वाला चाकू उठा लिया। अगर घर छोटी बेटी को नहीं दिया तो मैं जान दे दूंगी। उसी पल औरत के दिल की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसने साफ कहा, अगर ऐसा ही है तो अभी एक गारंटी पेपर साइन करो। आज के बाद माँ के साथ जो भी होगा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। वह देखना चाहती थी कि यह 1 करोड़ कितने दिन चलता है। छोटी बेटी ने बिना सोचे फटाफट दस्तखत कर दिए। अगले ही दिन माँ खुशी खुशी छोटी बेटी के साथ कोठी चली गई और पिता औरत के साथ शहर की बस्ती में आ गए। इस बार औरत ने अपने पति और बेटी को कुर्बान नहीं किया। उसने घर के पास ही पिता के लिए एक साफ सुथरा 2 कमरों का फ्लैट किराए पर ले लिया। खुला उजला घर देखकर पिता की आंखें भर आईं। उधर माँ की हालत कुछ और ही थी। कोठी पहुंचते ही उसे रिनोवेशन के बहाने सीधे बेसमेंट में भेज दिया गया। फिर भी माँ को अपने फैसले पर जरा भी पछतावा नहीं था, क्योंकि बेसमेंट भी बड़ी बेटी के बेडरूम से बड़ा था। खुशी खुशी उसने पिता को वीडियो कॉल किया ताकि अपनी शान दिखा सके। लेकिन जैसे ही उसने पिता का साफ सुथरा घर देखा, उसका खून खौल उठा। गुस्से में वह सीधे शहर की बस्ती पहुंच गई। जल्दी में वह रास्ते में नाले में गिर पड़ी। मोहल्ले वाले फुसफुसाने लगे, बड़ी बेटी माँ को नहीं रखना चाहती। तब औरत ने शांत शांत वह गारंटी पेपर निकाल लिया। सब कुछ लिखित है, माँ की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। माँ गुस्से से चिल्लाने ही वाली थी कि तभी एक चमचमाती लग्जरी कार झुग्गी के सामने आकर रुकी। तभी